कांड हुआ था गोली कांड वाला अमित जोश वाला, तो उसमें भी इन्वॉल्व ये लड़का था उस समय। जो घर मेरे पीछे दिख रहा है उस घर पर जा कर के हो हल्ला करते हैं, हाथ में हथियार थे, नींबू मिर्ची और जो टोने जादू वाली जैसी चीज़ें होती हैं, और मुर्गा काट करके फेंका था, जिसकी खबर हमने आपको 5 तारीख को सुनाई थी। वो घटना उन्हीं के छोटे बेटे के घर पे होती है, जिस घर के ठीक मैं सामने खड़ा हूँ। फ़ोन करके बोल रहे कि इसमें अभी 5,000 फिलहाल मारो, उसके बाद और एक नंबर दूंगा, उसमें 1 लाख रुपए फिर डालो। अंदर आए थे लोग, कूद के अंदर गए थे। गेट कूद को अंदर आए थे। जब ये खबर रिकॉर्ड हो रही है तो करीब शाम के 4 बज रहे हैं, और यही वो समय है जो आज से पहले 9 अप्रैल को इसी समय यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, और जो घर मेरे पीछे दिख रहा है उस घर पर जा कर के हो हल्ला करते हैं, हाथ में हथियार थे और मारने की धमकी दे रहे थे, और तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। जिस जगह पे मैं हूँ वो जगह है हाउसिंग बोर्ड, और इस खबर से जुड़ती है एक और खबर, जिस खबर को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 तारीख को एक घटना होती है, 4 अप्रैल को आधी रात छावनी क्षेत्र में, जहाँ पर एस नरेश के घर पे कुछ असामाजिक तत्वों ने नींबू मिर्ची और जो टोने जादू वाली जैसी चीज़ें होती हैं और मुर्गा काट करके फेंका था, जिसकी खबर हमने आपको 5 तारीख को सुनाई थी। इस पूरी खबर के बाद लगातार जो क्षेत्र के लोग थे वो डरे हुए थे। उन लोगों ने भी अपने तमाम सारी जांच को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। इस पूरे मामले के बाद ही एक और घटना होती है, और वो घटना उन्हीं के छोटे बेटे के घर पे होती है, जिस घर के ठीक मैं सामने खड़ा हूँ। और घटना धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि 9 तारीख को कुछ लड़के इनके घर के सामने आते हैं, इन्हें गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और चूँकि उस समय जो नरेश के बेटे हैं एस अरविंद, वो घर पर ही थे, लेकिन जो सामने वाले जो लड़के थे उन लोग के हाथों में हथियार था, तो चूँकि वो भीतर से बाहर नहीं निकले, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा डरे सहमे से थे, और उसके बाद लगातार जो है पुलिस तक आवाजाही हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल के बाद एक चीज़ और होती है कि फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद 1 लाख रुपए की मांग की जाती है उन लड़कों की तरफ से जो धमकी देने आए हुए थे, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जैसे कि टीआई जो थानेदार हैं उनके ठीक सामने हुई थी, रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें उनके सामने हुई थी। तो उसी के बाद ट्रेस करके उस लड़के को पकड़ा गया। लड़के का नाम है जे कुमार, और जे कुमार का कनेक्शन एक ऐसे व्यक्ति से बताया जा रहा है जिसका एनकाउंटर हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद मेरे साथ हैं, जिनके घर पे ये सारी घटना हुई और जिनको धमकी भी मिली थी। पूरी घटना के बारे में बताओ कि क्या क्या हुआ था। 4 तारीख के मामले को लेकर के तो हमने खबर बनाई थी, लेकिन आपके घर ये लोग कैसे पहुंचते और क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा डिटेल बताना। सर ये है कि 4 अप्रैल को मैं यहीं पे था, रात 2-3 बजे मम्मी लोग का फ़ोन आया कि कुछ लड़के आए हैं, मुर्गी वगैरह जादू टोना काम किए हैं, और पीछे एक घर में एक लड़के जो है हमारे घर के पास जो रहते हैं उनके भी घर को जलाया गया था। तो उस मामले को लेके हम लोग गए थाने वगैरह में कि ऐसा आवेदन दिए कि ऐसे काम कोई किया लड़का करके। तो वही जांच पे अपन पीछे घूम रहे थे, ये लड़का क्या किया है मुझे नहीं पता। तो उसी समय की बात है, लेके हमको घर में आके 3 लड़के धमकी देना चालू कर तारीख को 9 अप्रैल की बात है। यहीं यहाँ पे अंदर घुस के ये गेट को मतलब कूदे हैं, और वो खिड़की और दरवाजे को बहुत ज़्यादा मतलब मारे उन लोग पहले। अच्छा। जोरदार खटखटा के। तो अरविंद तू बाहर आ, तेरा जान से भी तेरे को मार देंगे हम लोग। तो मैं डर के मारे मैं नहीं आया था उस समय, मैं ड्यूटी में जस्ट घर पे आके रेस्ट कर रहा था उस समय। ये आपके पीछे क्यों ऐसे पड़े हुए, मतलब कोई पुरानी दुश्मनी है? दुश्मनी हमसे कोई नहीं है। मैं जो जे कुमार पकड़ाया है, इसका क्या मतलब संबंध है? आप लोग से कोई पुरानी दुश्मनी है? कोई चीज़ नहीं हम लोग का उनसे। इसका क्या बैकग्राउंड है, इसको जानते हैं क्या? बैकग्राउंड है पहले से भी, एक जोश इब्राहिम वाला जो कांड हुआ था गोली कांड वाला अमित जोश वाला, तो उसमें भी इन्वॉल्व ये लड़का था उस समय। वो खुद बता रहा था उस समय की बात है। उसके जो एक साथी है वो भी उनको बुलाया था, उसी को बता रहा था कि इनके घर में मैं घुसा हूँ, ये घर में भी जादू टोने वाला मैं किया हूँ। और मुझे फ़ोन भी आया था कि 1 लाख की फिरौती में मुझे मांगा जा रहा है, नहीं तो नहीं देगा तो तेरे बच्चे को उठा लेंगे। क्यों मांग रहे थे 1 लाख की फिरौती, कुछ बताया? हाँ, तो वही चीज़ का बच्चे को उठाने का, बच्चे को किडनैप कर देंगे, डरा धमका रहे थे मुझे कि 1 लाख रुपये आप दो, नहीं तो आपके बच्चे को, और नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं दोगे तो, इस तरह। तो उसी दौरान मैं आवेदन छावनी थाने जाके मैं दिया था उस समय। तो उस दौरान मुझे फ़ोन भी आया था उसी समय, मैडम के सामने मैं खड़ा था, फ़ोन करके बोल रहे कि इसमें अभी 5,000 फ़िलहाल मारो, उसके बाद और एक नंबर दूंगा, उसमें 1 लाख रुपए फिर डालो। मुझे वो नंबर भी दिए गए और रिकॉर्डिंग भी वो मैडम के सामने की बात है।
अभी अगर कोई रिकॉर्डिंग होगी तो सुना सकते हैं, वो मेरे भाई को धमकी और मेरे को धमकी देने वाला एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर सुनाना चाहे तो। हाँ सुनाऊंगा मैं वो चीज़ को, वो भी सुना रहा हूँ। देखिए ये एरिया देखिए आप लोग, इस समय की बात ये इस समय, और इस समय चूंकि ये सुनसान क्षेत्र है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं और पता नहीं लोगों की संवेदनाएं कैसी हैं आस पड़ोस के, कि आस पड़ोस के कोई लोग नहीं आए थे क्या यहाँ? नहीं, कोई नहीं थे, सेम यही समय ऐसी ही था, मॉल ऐसी था इस समय भी। तो आखिर कोई पुरानी ऐसे गाली ये गाली गलौज करते हुए आपको, दोनों भाई को तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं मैं, पिस्टल रखा हूँ उसी से मारूंगा तुम लोग को करके, ऐसा धमकी दे रहा मुझे वो। अच्छा जो जय कुमार पकड़ाया है इसके साथ और भी कुछ लोग रहे होंगे, कितने लोग थे? 3 जन आए थे सर। 3 जन किस आए। तरह का हुलिया था इनका? वो 2 जन मुंह में पूरे गमछा बांधे थे, पूरे टोटल बांध था उनको, आँख मतलब कोई पहचान ही ना पाए उस तरह बांध के आए थे। एक लड़का तो जो नकाब रहता है, किडनैप जो करते हैं मार्क्स टाइप में, उसको पहन के आया था वो। नीला हाइट रही होगी कैसे, मतलब इनका हाइट लगभग मेरे से थोड़े इतने इतने की होंगे, 1-2 लड़के जो मेरे हाइट के हैं, एक लड़का बटवा टाइप में था जो थोड़ा। क्या उम्र रही होगी कुछ अंदाजा? उनका लगभग है 27-28 के, तीनों का लगभग। जय कुमार है, ये कहाँ का रहने वाला है? ये पहले कैंप 1 सुंदरनगर चर्च के पीछे रहते थे, अब वो कोई विवाद दूसरे से हुई है उनकी, कोई हुआ है कि नहीं वो हमको नहीं पता था। हम लोग तो कई साल हो गए कि हमको हाउसिंग बोर्ड में रहना हो रहा है, तो उनका विवाद के बाद उन लोग छोड़ के चल गए बोल रहे थे, वो स्वयं वहाँ के लोग बता रहे थे, वहाँ विवाद होने के कारण यहाँ परेशानी हो रही है, हम जा रहे हैं करके, ऐसा करके बोल के जा रहे हैं। आप क्या काम क्या करते हैं? मैं निगम में हूँ, स्वास्थ्य विभाग का सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, ये अरविंद थे, अरविंद से हमने बातचीत की और उस घटना के बारे में जानकारी ली जो घटना इनके घर में हुई थी और शायद खबरों में ना आ पाई थी, इसलिए हमने सोचा कि इनके घर जा करके इनसे बातचीत की जाए। रोड हमने फिर दिखाया है, एक बार और दिखा दीजिए सचिन, ये वही रोड है जिस रोड से आवाजाही करके उन लोगों ने इनके घर के सामने ठीक आकर के यहाँ पर तमाशा बनाया था। जी क्या बोलना चाहें, कुछ बोला? कूद के अंदर आए थे लोग, कूद के अंदर गए थे, गेट कूद के अंदर आए थे, वो दरवाजे के बहुत जोर जोर से मारे तीनों लड़के, और तीनों हाथों में बड़े बड़े सामान थे, खंजर वगैरह ये सब पकड़ के आए हुए थे। सीसीटीवी कैमरा उस समय लगा? उस समय नहीं लगा हुआ था वो। मैं घटना के बाद मुझे ऐसे डर पैदा ही हुआ कि मेरे जान को एकदम खतरे में, मैं खुद दरवाज़ा नहीं खोल पाया, इतना सामान लोग कुछ क्या क्या पकड़ के आए, चाकू वगैरह, तो मैं दूसरे दिन तुरंत में कैमरा लगवाया। देखिए इसीलिए बार बार हिदायत दी जाती है कि सीसीटीवी कैमरा अपने घरों में ज़रूर लगाएं, और लगाने के साथ साथ ये भी है कि देखिए अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो शायद बहुत जल्दी से जो है सारी जांच की चीज़ें हो गई होती। खैर ठीक है, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट होगा, पुलिस क्या कुछ जांच पड़ताल करेगी, जय कुमार के साथ और 2 लोग कौन थे उनके बारे में कब कुछ पता चलता है, क्या इसके पीछे कोई मुख्य सरगना कोई और है, इनकी बीच की पुरानी दुश्मनी क्या है, तमाम सारी चीज़ें सामने आएंगी, और सामने आएंगी तो आपको अपडेट के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।